नासाब लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब लोगों का हुजूम देख के, आप सब लोगों का प्यार देख के और आप सब लोगों का जोश देख के मुझे फैज अहमद फैज की एक बहुत खूबसूरत नज़म याद आ रही है। फैज कहते थे, दरबार वतन में जब एक दिन जब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गई है जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया जूम के उठे हैं तिनकू से न टाले जाएंगे। कटे भी चलो, बड़े भी चलो, बाजू बहुत है, सर भी बहुत, बड़े ही चलो, क्योंकि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। यहाँ पे हमने बहुत अरसे के बाद और बहुत मुश्किलातों के बाद ये यूथ कन्वेंशन किया है। हमने सोचा आप लोगों से बात करें। आपसे बात करना इसलिए जरूरी नहीं क्योंकि हम लोग तालियां बटोरे, ना इसलिए जरूरी है कि हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवाएं, बल्कि इसलिए जरूरी है कि पावर पॉलिटिक्स और झूठ और ख्वाहिशातों की पॉलिटिक्स से अलग हटके नजरियाती पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की और हमारी तंजीम की एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करनी बहुत जरूरी है। आज इस यूथ कन्वेंशन की वजह यह भी है, यूथ आज कहता है वजह यह है कि तारीख ने हमें उस दौर पे खड़ा कर लिया है जहां पे आगे देखना, जहां पे अगर हम पीछे देखें तो हजारों लाशें मिलेंगी, हमारी बहनें और माओं की लुटी हुए इस अस्मतें मिलेंगी और हजारों की तादाद में हमारे नौजवान जेलों में कैदो बंद है। अगर हम आगे देखना चाहे तो बदले की सियासत ने, फिरका वारियत की सियासत ने, कम्युनलिज्म की सियासत ने आगे इतनी सारी पसियां गिरा रखी है कि आगे जाना बहुत मुश्किल है। और अगर हम अपनी जगह पे खड़ा रहे तो बदलते मौसमों की तरह जो बदलते दिल्ली से फरमान आते हैं वो हमारे वजूद को खोखला कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा था, कल 26 नवंबर का दिन था, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, और इन लोगों ने कहा था कि आप ये हमारे हुकूक की रक्षा करेंगे, लेकिन हम देखते हैं किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कॉन्स्टिट्यूशन को 5 अगस्त 2019 को इन लोगों ने जार कर दिया। इन लोगों ने कहा 5 अगस्त के काले फैसले के बाद यहां पे करप्शन खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए कितने सारे नौजवान एग्जाम देने के बाद वो फिर रहे हैं सड़कों पे कि हमारा करप्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमारी नौकरियां नहीं मिली। आप देख लीजिए इन लोगों ने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर गुर्बत और अनएम्प्लॉयमेंट है वो जम्मू कश्मीर में है। सबसे ज्यादा जुल्म की इंतहा इतनी ज्यादा है कि फरमान निकाले जाते हैं सर्दियों से पहले कि आप हीटर नहीं खरीद सकते, आपकी बिजली 20, 30, 40, 50% बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यह जुल्म की इंतहा है और यह हमें बर्दाश्त नहीं है। पर अब सवाल यह है कि हम इस दलदल से कैसे निकले। दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका कि बिना हमें दलदल से तो हम बहुत तरीकों से निकल सकते हैं, लेकिन हमें दलदल से अपनी शनाख्त और इज्जत को महफूज रखते हुए निकलना है। बाकी बहुत सारे तो दलदल से निकल रहे हैं, लेकिन अपनी शनाख्त और इज्जत को महफूज रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इस दलदल से निकलने के लिए सिर्फ एक जुमला बहुत जरूरी है। आप सब लोग सुन लीजिए, बिना डरे सच बोलिए। बिना डरे सच बोलने से हम इस दलदल से निकल सकते हैं। बिना डरे सच बोलने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब मुमालिक में इस्लाम को फैलाया। बिना डरे सच बोलने से गांधी ने
बिना डरे सच बोलने से गांधी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ बाहर निकाला और आजादी की लड़ाई लड़ी और जीती। बिना डरे सच बोलने से 1947 में यहाँ के लोगों ने जमहूरी निजाम को तामीर किया। और बिना डरे सच बोलने से आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट, जिन्हें मैं अपनी वालिदा का दर्जा देता हूं, वो बिना डरे सच बोल के आपकी, मेरी, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अना, बका और इज्जत बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें इस दलदल से निकलना है तो हमें अपनी कायदा, जम्मू कश्मीर की कायदा महबूबा मुफ्ती का साथ देना पड़ेगा। आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे? आप लोग साथ देंगे या नहीं देंगे? सारे बोलिए इंशाअल्लाह, सारे बोलिए इंशाअल्लाह। मैं दिल्ली के तर्जुमानों से ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के तर्जुमानों से ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और फरमानों से आप यहाँ के लोगों की तकदीर नहीं बदल सकते, उनका फैसला नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ के लोगों के तकदीर का फैसला करना है तो आपको यहाँ के लोगों को उसका हकदार, तर्जुमान बनाना पड़ेगा, हिस्सेदार, भागीदार बनाना पड़ेगा। मैं बस आखिरी में बस इतना, लेकिन इस चीज के लिए हमें आप लोग सब लोगों का साथ की जरूरत है। और आपके साथ के लिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, खुशबुओं को फैलने का शौक है बहुत, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।